हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमिट। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये है एमिट की प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर्स एजुकेशन में। और अगर आप ये वीडियो ना भी देखो ना तो फिर भी आप लिख सकते हो बहुत सारे पॉइंट्स की एलिमेंट्री लेवल पे टीचर की क्या एम्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सेकेंडरी लेवल पे एक टीचर को किसके अकॉर्डिंग सिखाई जाती हैं चीज़ें, है ना, या हायर लेवल पे जो टीचर्स होते हैं उनको किस तरह से सिखाया जाता है या उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें थोड़ा इजाफा होगा। तो जल्दी से देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी एंड हायर में कॉलेज एंड मास्टर्स लेवल, है ना। तो सिंपल से ही आप कुछ पॉइंट लिख सकते हो कि जो स्टूडेंट्स की नीड होती हैं डिफरेंट लेवल पे वो डिफरेंट है। मतलब एलिमेंट्री में, प्री प्राइमरी या प्राइमरी में बच्चों की नीड अलग है, सेकेंडरी लेवल पे बच्चों की नीड अलग है, सीनियर सेकेंडरी पे और अलग हैं, और हायर एजुकेशन में जब बच्चे कॉलेज में होते हैं, लर्नर कॉलेज में होते हैं या मास्टर्स में होते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल अलग नीड है बच्चों की। ठीक है। तो टीचर एजुकेशन इसी तरह से होता है कि टीचर्स को अलग अलग लेवल्स के लिए, अलग अलग डिफरेंट लेवल्स के लिए उनको प्रिपेयर करता है कि एलिमेंट्री टीचर्स होगा तो उसको पर्टिकुलर रोल्स निभाने होंगे, है ना, या सेकेंडरी में होगा तो उसके अलग अलग रोल होंगे, सीनियर सेकेंडरी में होगा तो टीचर्स को और ज़्यादा भूमिका निभानी पड़ेगी, या हायर एजुकेशन में होगा तो टीचर्स को और बहुत ज़्यादा रोल निभाने पड़ेंगे। मतलब उनके उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। इसलिए जो टीचर्स एजुकेशन है वो टीचर्स को भी इसी तरह से प्रिपेयर करता है कि जो भी उनकी भूमिका हो, जो भी उनके रोल हैं पर्टिकुलर लेवल्स पे, वो उसको फुलफिल कर सकें। राइट। चलो, तो एलिमेंट्री लेवल पे देखते हैं। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक लेवल पे आजकल बहुत कॉमन है, जैसे कि आईसीटी का टूल्स का यूज करना, एनवायरमेंटल अवेयरनेस वो हर एक लेवल पे आजकल है। और भी पार्टनरशिप, कम्युनिटी प्रोग्राम हर एक लेवल पे ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी और कुछ चीज़ें हैं बिल्कुल इन्हीं के पर्टिकुलर लेवल के अकॉर्डिंग मिलेंगी। तो सबसे पहले क्या है कि टीचर्स में ये नॉलेज इम्पार्ट करना कि वो आइडेंटिफाई कर सकें, सेलेक्ट कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें जो भी लर्निंग कंटेंट है और लर्निंग एक्सपीरियंस है एज पर लर्नर्स नीड। राइट। टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज की, ताकि बच्चों को आसानी से स्टार्टिंग एज में वो चीज़ें सिखाई जा सकें। नॉलेज का जो इनकलकेशन है, जो आंतरीकरण है ज्ञान का, वो अच्छे से हो सके। राइट। और क्या है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट में बच्चे की ध्यान देना, इसलिए भी इस एम को रखते हुए भी टीचर्स को पढ़ सिखाया जाता है। और क्या है, टीचर शुड हैव नॉलेज टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल नीड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आता है कि चाइल्ड कंटेंट पेडागोजी, कि बच्चों को बच्चों के अकॉर्डिंग या उनकी एज के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक स्टेज पे होता है। चलो, और क्या है कि थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज होना, चाइल्ड साइकोलॉजी की, चाइल्ड हेल्थ की, यूज ऑफ क्रिएटिव वर्क एक्सपीरियंस, गेम्स का यूज करना, म्यूजिक एंड आर्ट का यूज करना, और सारी स्किल्स को क्लासरूम में करवाना, है ना, क्योंकि बच्चों के क्लासरूम भी बहुत ज़्यादा छोटी एज पे, एलिमेंट्री एज पे, अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में बहुत ही ज़्यादा जो क्लासरूम होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, है ना। बच्चों को अपने आप सीखने दिया जाता है और उसमें टीचर थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करता रहता है ना, क्योंकि स्टार्टिंग एज में क्या है, उनमें बिहेवियरल चेंज ज़्यादा लाना कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो एम ज़्यादा होता है। ठीक है। तो एक टीचर को ये सभी चीज़ें आनी चाहिए एलिमेंट्री लेवल पे। मतलब वो प्री प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी, ये सारी चीज़ें इसी में आ गई। ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा डिफाइन करना है तो आप इसमें लिख सकते हो कि प्री प्राइमरी में क्या एम्स होने चाहिए, प्राइमरी में क्या एम्स होने चाहिए, और अपर प्राइमरी में क्या एम्स होने चाहिए। मैंने इसको सबको इंक्लूड कर दिया है एक ही में, एलिमेंट्री लेवल पे, क्योंकि हमसे उतना ही पूछा गया है। चलो देन आते हैं कि टीचर्स को ये भी सिखाया जाता है कि किस तरह से बच्चों में अच्छी आदतें इनकलकेट करनी है ना। उनको अलग अलग मेथड्स बताए जाएंगे और अलग अलग टेक्निक बताई जाएंगी। टीचर्स को हमेशा ये सिखाया जाता है कि किस तरह से वो एज ए रोल मॉडल या गुड एग्जाम्पल बच्चों के सामने दिखें,
राइट। क्योंकि छोटी एज पे क्या होता है ना, छोटी एज पे जो स्टूडेंट हैं, जो भी लर्नर हैं, वो टीचर्स की बात बहुत मानते हैं। अगर टीचर ने 2+2 5 बता दिया है ना, तो घर वालों की बात नहीं मानेंगे, वो यही कहेंगे कि 2+2 5 होता है। जस्ट एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है, ऐसा पढ़ाते हैं। मतलब टीचर बाई चांस कुछ गलती से गलत पढ़ा भी दे तो बच्चे वही चीज़ फॉलो करते हैं। तो इसलिए टीचर को अच्छा रोल मॉडल होना इस एज पे बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब टीचर सारी चीज़ें अच्छी करेगा तो वो बच्चों के लिए भी रिफ्लेक्ट होंगी, राइट। आईसीटी टूल्स का अच्छे से यूज करना। हमारी एज पे नर्सरी क्लास में या केजी क्लास में आईसीटी टूल्स यूज नहीं होते थे, लेकिन आज की अगर आप नर्सरी स्कूल में जाओ या प्राइमरी स्कूल में जाओ तो वहाँ पे स्क्रीन, मतलब इंटरेक्टिव बोर्ड होता है, या तो एलसीडी या कुछ भी एलईडी होता ही है। मतलब स्क्रीन होती है जिसपे कोई पोएम चलती रहती हैं, स्टोरी चलती रहती हैं, है ना, यूट्यूब की पोएम चलती रहती हैं। तो ये भी है। तो टीचर्स को आजकल ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, और ये हर एक स्टेज पे है, हर एक लेवल पे आना चाहिए। देन है बच्चों को होलिस्टिकली ग्रो करना, मतलब उनकी फिजिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल नीड्स को पूरा करना, है ना, उसी के अकॉर्डिंग उनको ग्रो करवाना। क्योंकि इस एज पे क्या है, टीचर्स कहता है कि साथ में खेलो, दोस्त बनाओ, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में यही सभी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो सभी चीज़ें एनहेंस होती रहेंगी। तो स्टार्टिंग एज पे ये सब चीज़ें डेवलप करवाना ज़रूरी है, इसलिए टीचर्स को ये सभी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, या टीचर्स एजुकेशन की ये भी एम्स है। पार्टनरशिप बनाना पेरेंट्स, स्कूल एंड कम्युनिटी के बीच में। टाइम टू टाइम पेरेंट्स टीचर्स मीट होती रहती है, तो उसका मकसद यही है कि बच्चों से पेरेंट्स से ये चीज़ें पूछी जानी चाहिए कि बच्चा घर पे कैसा कर रहा है ना। तो वो सब होना चाहिए। पार्टनरशिप होती है तभी ओवरऑल कम्युनिटी, ओवरऑल एजुकेशन ग्रो करता है। देन है एनवायरमेंटल अवेयरनेस। क्योंकि यूनेस्को के द्वारा 2025 तक आई थिंक इसको कोर करिकुलम में इंक्लूड करना है। तो आजकल जो टीचर्स एजुकेशन है वो सभी यही चाहते हैं कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस या जो भी सोशल इशूज हैं वो स्टार्टिंग से ही बच्चों को सिखाए जाने चाहिए। मतलब एक बार उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ऐसा हो गया कि उनको चीज़ें समझ में आने लगी, प्राइमरी में पेड़ पौधे के बारे में इतना तो अवेयरनेस हो ही जाता है, तो स्टार्टिंग एज में ही ये सभी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए ताकि वो उनका एक नॉर्मल लिविंग का पार्ट बन जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग एज में जब अवेयरनेस आ जाएगी तो ये अच्छी बात है। और ये पॉइंट आप हर एक लेवल पे लिख सकते हो, क्योंकि यूनेस्को ने कहा है एनवायरमेंटल करिकुलम होना चाहिए कोर करिकुलम के अंदर, है ना। मतलब एनवायरमेंट को कोर करिकुलम में जगह देनी चाहिए 2025 तक सभी कंट्रीज के लिए। चलो देन इसमें है कि टीचर्स को एम्पावर किया जाता है कि वो सभी सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ाएं कि वो सोशल कंटेक्स्ट में भी बच्चे समझ सकें उसको, राइट। मतलब अप्लाइंग द नॉलेज आउटसाइड द स्कूल, जैसा एनसीएफ ने भी कहा था 2005 ने, तो वही चीज़ें हैं इसमें भी। चलो देन बात आती है कि अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे फिजिकल एजुकेशन के लिए अवेयर करें, ये भी चीज़ है। कल्चरल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग पढ़ाए, इसको कहते हैं कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग। क्योंकि जब टीचर बच्चों के कल्चर के अकॉर्डिंग पढ़ाता है तो बच्चे स्कूल को अपने घर का ही एक्सटेंशन मानते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से वो अडेप्ट हो जाते हैं स्कूल के लिए। चलो, टीचर को और क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए एक्शन रिसर्च में। एक्शन रिसर्च क्या होता है कि जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम आ रही है क्लासरूम में या उनके स्कूल में, तो उसको कैसे वो सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट रिसर्च कह सकते हैं हम, छोटी अवधि के लिए जो भी रिसर्च होती है, ताकि जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, उनको सॉल्व किया जा सके। तो टीचर को ये आना भी ज़रूरी है, और ये हर एक लेवल के लिए आप लिख सकते हो। चलो देन आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एज सेकेंडरी लेवल। तो ये पॉइंट तो सभी में सेम है कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि नेचर कैसा है, पर्पस कैसा है, इशू कैसा है सेकेंडरी एजुकेशन का। ये पॉइंट आप सभी में लिख सकते हो, ठीक है। टीचर को एम्पावर करना ताकि वो अंडरस्टैंडिंग हो, उसको समझ हो चाइल्ड साइकोलॉजी की कि किसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाना है, उनकी साइकोलॉजिकल नीड को ध्यान में रखते हुए। टीचर्स को ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि एडोलिसेंट स्टेज के बारे में, उनकी फिजिकल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल नीड्स के बारे में, ताकि वो उनको फुलफिल कर सके, है ना। इसलिए बीएड में ये टॉपिक है एडोलिसेंट स्टेज को अंडरस्टैंड करना कि इस एज पे क्यों उनको समझना ज़रूरी है, फिजिकली, सोशली और इंटेलेक्चुअली, राइट। वेरियस टेक्निक्स आती हो ताकि एक टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट
बन सके, स्टूडेंट्स की भी एज वेल एज टीचर्स की भी, है ना, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग। एनवायरमेंटल अवेयरनेस लाए बच्चों में, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आजकल करंट सिनेरियो को देखते हुए, जो भी पूरा वर्ल्ड है हमारा, तो ये चीज़ हर एक लेवल पे होगी। चलो देन है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो टीचर में, ताकि वो इंटरेक्ट कर सके, अपनी बातों को समझा सके बच्चों को, और बच्चे भी अपनी बातें जब टीचर को समझाए तो उनको वो समझ सके। चाइल्ड कंटेंट पेडागोजी के अकॉर्डिंग पढ़ाए, है ना, जो भी उसकी साइकोलॉजिकल नीड है, जो भी बच्चों की नीड है, जो भी उनका लर्निंग स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाए। और वो कब पढ़ाएगा? जब उसको नॉलेज होगी, राइट। थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज हो उसके जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हैं, है ना। देन है कंटेंट को सेलेक्ट और ऑर्गेनाइज अच्छे से करे, जो भी कंटेंट है या जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, लर्नर्स के नीड के अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें उसको आनी चाहिए, राइट। देन है पेरेंट स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप, ये होना ज़रूरी है। ये होना इसलिए ज़रूरी है ताकि पेरेंट्स की बातें स्कूल सुने, स्कूल की बातें पेरेंट्स सुने, कम्युनिटी में और भी लोग होते हैं, है ना, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो टाइम टू टाइम उनकी भी नीड ली जाए। या कम्युनिटी को लगता है कि स्कूल में कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे कम्युनिटी भी अपना रोल निभा सके। तो टीचर को हमेशा ये पार्टनरशिप बना के रखनी चाहिए, ठीक है। ये सभी लेवल पे सिखाना ज़रूरी है। आईसीटी टूल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सिनारियो बहुत चेंज हो रहा है, और आईसीटी टूल्स बहुत अच्छी टीचिंग एड है, राइट। आपकी टीचिंग बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है विद द यूज ऑफ आईसीटी टूल्स। देन है कल्चरल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग पढ़ाना, ये भी ज़रूरी है, कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग, है ना। देन है इस स्टेज पे डेमोक्रेसी और नेशनल इंटीग्रेशन जैसी बातें करना, ताकि हम सोसाइटी को और बेहतर कर सकें। अब इस एज पे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ गया, तो यहाँ पे हम डेमोक्रेसी के बारे में, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। देन है वैल्यू एजुकेशन के बारे में, लाइफ स्किल्स के बारे में, वर्क एजुकेशन के बारे में, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सोसाइटी के बारे में। ये सभी चीज़ें टीचर को सिखानी चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग टीचर्स एजुकेशन को भी प्लान किया जाता है कि ये सभी चीज़ें एक टीचर को आनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स भी हैं। चलो देन बात आती है सीनियर सेकेंडरी की, तो सेम पॉइंट, नेचर पर्पस इशूज पता होना चाहिए टीचर को, जिसके लेवल पे थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होनी चाहिए, है ना। देन है वोकेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज के बारे में बच्चों को अवेयर करना, और वो कब होगा? जब टीचर को खुद भी नॉलेज होगी इसके बारे में। इस स्टेज पे क्या है, प्रॉपर गाइडेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो टीचर को इस समय पे गाइड करना बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कब आएगा? जब खुद टीचर ने अपनी शिक्षा अच्छे से ली होगी, राइट। बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए और एक्सप्लोरेशन या डिस्कवरी लर्निंग या डिस्कवरी इंक्वायरी मेथड के जरिए पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। आईसीटी का बहुत अच्छे से यूज करना, ताकि जो भी उसकी प्रेजेंटेशन है कंटेंट की बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, और बच्चों को भी मोटिवेट करना कि वो आईसीटी टूल्स के जरिए अपनी लर्निंग को किस तरह से एनहेंस करें, राइट। इस स्टेज पे क्या है, बच्चों को नेशनल, डेमोक्रेटिक, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के भी बारे में बताना, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी के बाद बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं ना। उससे पहले तो ऐसा कोई नहीं सोचता कि हम बाहर पढ़ने जाएंगे, लेकिन कॉलेज या मास्टर्स लेवल पे बच्चे बाहर जाते हैं, तो उनको इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन है इम्पार्टिंग एडुकेट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, है ना। इस स्टेज पे क्या है, सब्जेक्ट्स बिल्कुल रिफाइन होके बाहर आ गए हैं, है ना। पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। तो टीचर को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडुकेट नॉलेज प्रोवाइड करना, जो भी सिलेबस में है, एटलीस्ट सिलेबस की तो प्रोवाइड करना, और जो उसके स्कोप है उसको भी प्रोवाइड करना। तो वो कब आएगा? जब टीचर्स एजुकेशन बहुत अच्छे से होगा। बच्चों को सोशल एफिशिएंट बनाना या सोशल एफिशिएंसी एनहेंस करना,
और मल्टी कल्चरल अवेयरनेस भी एनहेंस करना कि एक दूसरे के कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट हो, है ना। क्योंकि इसके बाद क्या है, बच्चे ऑफ कोर्स कुछ बच्चे कॉलेज जाएंगे, कुछ बच्चे कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, तो वो चीज़ें होना ज़रूरी है क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, है ना, कुछ दिन बाद एडल्ट बन जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि वो अपनी सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा सकें। क्रिटिकल थिंकिंग लाना, बच्चों में क्रिएटिविटी और एनहेंस करना, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, टाइम टू टाइम वो भी ऑर्गेनाइज करते रहना, राइट। यहाँ पे क्या है, एडोलिसेंट स्टेज की जो भी नीड्स हैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना। उसकी फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी, मतलब इंटेलेक्चुअल नीड भी बढ़ जाती है, उनकी फिजिकल नीड भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और वो एक पोटेंट टीचर होगा, एफिशिएंट टीचर होगा, वही अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। चलो देन बात आती है हायर लेवल की। तो टीचर्स को क्या पता होना चाहिए कि हायर एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके इशूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है। कॉलेज, जो भी कॉलेज टीचर्स हैं उनमें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो अपने स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन्स को पढ़ा सकें। यहाँ पे डिसिप्लिन क्यों हो गया, क्योंकि डिसिप्लिन्स में रिसर्च हो सकती है। हमारे यहाँ पे कॉलेज में उतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं होती, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में रिसर्च कॉलेज लेवल से ही बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। हमारे यहाँ पे बहुत कम कॉलेज होंगे जहाँ पे रिसर्च होती होगी, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें एनहेंस करना, ठीक है, और टीचर में अप टू डेट नॉलेज होना ताकि वो बच्चों में भी वही चीज़ें इम्पार्ट कर सके। यहाँ पे नेशनल इंटीग्रिटी, डेमोक्रेटिक आउटलुक, सोशल एफिशिएंसी के बारे में बहुत अच्छे से बच्चों को अवेयर करना या उनको समझाना, पढ़ाना, सिखाना, सब कुछ इन्वॉल्व है। तो जो टीचर्स आते हैं उनको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। आईसीटी टूल्स का बहुत अच्छे से यूज करना ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे से हो सके, है ना। और बच्चे भी इस लेवल पे प्रेजेंटेशन देने लगते हैं तो वो भी किस तरह से यूज करें, वो भी सब चीज़ें सिखाना, क्योंकि आईसीटी तो आजकल क्या है, एक बहुत ज़रूरी करिकुलम का हिस्सा बन गया है। लर्नर्स की साइको सोशल नीड को समझना, है ना। चलो देन बच्चों को इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ाना और उनमें जो भी कॉम्पिटेंसी है, वोकेशनल नीड्स को पूरा कर सकें, उनको अच्छे से ग्रो करवाना। तो टीचर्स क्या होंगे, एफिशिएंट होंगे ताकि ये सभी चीज़ें हो सकें, राइट। चलो देन है मोटिवेट द लर्नर्स फॉर रिसर्च फ्रॉम दिस स्टेज। अगर कॉलेज स्टेज की बात करें तो बच्चों को रिसर्च के लिए मोटिवेट करना कि हाई एजुकेशन में जाओ या मतलब मास्टर्स लेवल पे जाओ तो आप रिसर्च अच्छे से कर सको। तो कॉलेज लेवल से ही वो चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, तो वो सभी चीज़ें होनी चाहिए कॉलेज लेवल से ही। और फिर जब मास्टर्स में चले जाएं तो ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से होनी चाहिए, राइट, प्रोफेशनली होनी चाहिए ताकि वो प्रोफेशनल लेवल के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। और वो कब होगा, जब टीचर्स को अच्छे से नॉलेज होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। थियोरेटिकल नॉलेज भी ज़रूरी है, लेकिन किस तरह से थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है, इस लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, जो स्टूडेंट होंगे स्टेज पे वो आगे जाके जॉब करेंगे या तो किसी को टीच करेंगे या जो भी फील्ड है उसमें काम करेंगे, है ना। तो प्रैक्टिकल स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कब होगी, जब एक अच्छा टीचर अच्छे से सिखाएगा, है ना, और जब उसको खुद भी नॉलेज होगी। देन है एक्शन रिसर्च को अडेप्ट करना, डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सके, वो सब आना चाहिए। देन है लर्नर्स को अवेयर करना सोसाइटी के अकॉर्डिंग और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, है ना। क्योंकि इस एज पे क्या है, सभी बच्चे एडल्ट हो चुके हैं और वो सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी चलना ज़रूरी है। चलो देन बात आती है हायर लेवल पे, मतलब मास्टर्स की बात है यहाँ पे। मास्टर्स लेवल पे क्या है, रिसर्च को एनहेंस करना, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स को भी एनहेंस करना, है ना। ये टीचिंग का एम होता है, जो भी थियोरेटिकल पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए, उनको प्रोफेशनली डेवलप करने में हेल्प करना ताकि वो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। देन है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ या गाइडेंस अच्छे से देना, क्योंकि मास्टर्स के बाद कई बाहर चले जाते हैं पढ़ने, है ना, या तो कॉलेज के बाद मास्टर्स करने बाहर चले जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके पर्टिकुलर डिसिप्लिन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, राइट।
तो ये कुछ टीचर्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचर्स एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको इस वीडियो से एक आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। बाकी ये बहुत इजी टॉपिक है, आप खुद भी लिख सकते हो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।